चलिए लेते हैं प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 1। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए ये लिया मैंने एक वृत्त और Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। ये Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है हमको। O अब यहां पर Q है और यहां पर ले लेते हैं हम मान लो A। तो हमें OA की लंबाई ज्ञात करना है। यहां पर बनता है समकोण त्रिभुज। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAQ में पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी 25 का वर्ग वास्तव में क्या हो जाएगा 24 का वर्ग, लंब का वर्ग यानी और धन आधार का वर्ग। तो OA स्क्वायर हो जाएगा 625 में से ये 24 का वर्ग 576 को घटा देंगे तो सीधे हमें प्राप्त हो जाएगा OA स्क्वायर बराबर 49। OA स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग और OA बराबर, चूंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है तो 7 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर A यहां पर सही है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है आकृति यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ये देखिए केंद्र O वाला वृत्त बना दिया, इस पर TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 अंश है। ये वाला जो कोण है वो 110 अंश है POQ। तो कोण PTQ ज्ञात करना है हमें, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हमें क्या पता है कि ये दोनों कोण कितने 90-90 अंश के हैं, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो क्या हो जाएगा कोण PTQ, और तीन कोण तो हमें पता है। दूसरा कोण क्या है 110, तीसरा 90, चौथा 90 और चारों का योग 360 अंश। अंश लिख रहे हैं तो सब में लिख दें। कोण PTQ बराबर हो जाएगा, ये देखिए 180, 190, 290 अंश बराबर 360 अंश। कोण PTQ बराबर हो जाएगा 360 अंश में से 290 अंश घटा देंगे तो 70 अंश आ जाएगा आंसर बच्चों। इस तरह से अब हमारे पास है तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे प्रश्न में है यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA किसके बराबर है। चलिए ये हमने ले लिया वृत्त और P से केंद्र O पर स्पर्श रेखाएं, देखिए ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, कौन कौन सी हैं, स्पर्श रेखाएं PA और PB। ठीक है बच्चों, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, ये 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। तो कोण POA ज्ञात करना है, POA ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि ये पूरा कोण जो है इसका समपूरक है, तो पूरा कोण क्या हो जाएगा, कोण AOB धन कोण APB बराबर 180 अंश।
तो APB हमारे पास 80 है, कोण AOB कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 180 अंश है, तो क्या होगा, कोण AOB बराबर 100 अंश हो जाएगा बच्चों। और इसका ये कोण कैसा होता है, आधा होता है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम, तो लिख देंगे सीधे आधा कर देंगे, तो कोण POA बराबर हो जाएगा 50 अंश। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो एक हमारे पास ये देखिए वृत्त है, वृत्त का एक व्यास यहां पर हम ले लेते हैं, व्यास हमारा है XY और उसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AB एवं CD हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे हल में, ज्ञात है, क्या ज्ञात है बच्चों, हमको ज्ञात है, आधी लाइन ज्ञात है से संबंधित होती है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो लिख देंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के व्यास XY के सिरों पर स्पर्श रेखाएं AB एवं CD खींची गई है। इस तरह से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, AB समांतर CD, ये हमको सिद्ध करना है। अब लेते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या है, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं व्यास के लंबवत हैं। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या हैं, व्यास के लंबवत हैं। तो क्या हो जाएगा, लंबवत होने से क्या हो जाएगा, तब कोण AYO धन कोण CXO बराबर 180 अंश। अब ये एक युग्म क्या है, 180 अंश हो गया, या दूसरा युग्म भी ले सकते हैं, तथा कोण BYO धन कोण DXO बराबर 180 अंश। नीचे लिख देंगे चूंकि ये एक ही ओर के अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण है, अतः AB समांतर CD, अंतः कोणों का योग जब संपूरक होता है
ए बी बी सी के समांतर है, और यही हमको क्या करना था, ए बी सी डी के समांतर है, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वृत्त के व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं हम खींचेंगे उन्हें समांतर सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण प्रश्न नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। एक वृत्त ले लिया और यहां पर हमने लिया एक स्पर्श रेखा, ये देखिए, और इस स्पर्श बिंदु P से, स्पर्श बिंदु P से जो ये वृत्त का केंद्र O, तो हल में सबसे पहले हमें क्या दिया है, लिख देते हैं, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। AB एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु P से, माना स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। माना स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब केंद्र O से होकर ना जाकर ओडेस से होकर जाता है, ये हमने मान लिया। तो ये जो लंब है ये कहां से होकर जा रहा है, ओडेस से होकर जा रहा है, ठीक है, ऐसे। और मेन केंद्र क्या है, ये है, यहां पर ले लें केंद्र O और ये जा रहा है ओडेस से होकर जाता है। तब ओडेस P लंब AB, ये है, ये हमने मान लिया, क्योंकि जबकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो क्या हो जाएगा, जबकि हमें ज्ञात है कि OP लंब AB है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर 1 में क्या है, ओडेस P लंब AB, और यहां पर OP लंब AB। तब यह तभी संभव है, लिख देंगे, यह तभी संभव है जब O एवं ओडेस संपाती हों। O एवं ओडेस कैसे हों, एक ही पथ पे हो, दोनों संपाती हों, तो ये क्या हो जाएगा, ये तब सिद्ध हो जाएगा भैया, है ना, वृत्त के केंद्र से ही होकर जाता है लंब, अर्थात
हमारा माना गया तथ्य असत्य है। असत्य है, क्या माना है हमने? देखो, ओ से ना जाकर ओडेस से जाता है, अर्थात स्पर्श बिंदु, ये देखिए, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और यहां पर हो जाएगा ये सिद्ध बच्चों। छठवां प्रश्न देखते हैं। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बनाया हमने वृत्त, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये बना दिया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा के लिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है हमको, ये वाली त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, यहां पर ये हो गया O, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से ये A है, ये B है, और यहां पर है समकोण, ये 4 सेंटीमीटर है। ये हमें x ज्ञात करना है, तो सीधे ले लेंगे त्रिभुज ओ। सबसे पहले तो दिया है, मैं लिख देंगे सारी बातें। एक वृत्त, चलिए लिख देते हैं, दिया है हमें क्या क्या लिख सकते हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। OA बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा AB बराबर 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या x बराबर, या लिख देंगे OB बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए, इसे x मानने की भी जरूरत नहीं है। अब कर देते हैं त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, यहां लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा? यहां बनेगा 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण बनेगा तो कर देंगे OAB में कर्ण का वर्ग यानी OA का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी OB का वर्ग। 5 का वर्ग धन यहां पर आ जाएगा 4 का वर्ग और OB का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25, ये 16 OB वर्ग। OB वर्ग बराबर हो जाएगा 25 ऋण 16, तो OB वर्ग बराबर हो जाएगा 9। OB वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग। चूंकि भुजा सदैव धनात्मक होती है इसलिए OB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? वृत्त की त्रिज्या, आंसर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या OB बराबर 3 सेंटीमीटर है।
ठीक है बच्चों, अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए, दो संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे जिनका केंद्र एक ही है। तो वृत्त बना लिया। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना। क्या कर रही है? छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब यहां पर हम हल में देखिए क्या है। सबसे पहले ज्ञात है दो संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र कौन है? ओ है। ओ है। अच्छा, उनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या ऐसे मिला देंगे। ओ ए बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ एम बराबर कितनी है? 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। जीवा ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि एम छोटे वृत्त का स्पर्श बिंदु है तथा ए बी स्पर्श रेखा है, तब कोण ओ एम ए बराबर 90 अंश हो जाएगा। जब ये 90 अंश हो गया तो त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ओ ए का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन ए एम का वर्ग। ओ ए का वर्ग, ओ ए कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओ एम ये है 3 सेंटीमीटर। 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन ए एम का वर्ग। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 9 धन ए एम का वर्ग। तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए एम स्क्वायर बराबर 16 और ए एम स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग। ए एम बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ए एम 4 सेंटीमीटर है, तब क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 2 ए एम। ए बी वास्तव में किसके बराबर है? 2 ए एम के। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना। तो क्या है? इस लंब के कारण ये जीवा कैसी है? समद्विभाजित है। लिख देंगे चूंकि जीवा समद्विभाजित होती है तब ए बी बराबर 2 ए एम। यहां लिख देंगे ए बी वास्तव में क्या हो जाएगा? 2 ए एम के बराबर हो जाएगा। 2 ए एम का मान कितना है? 4। तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो वृत्त की जीवा की लंबाई नीचे लिख देंगे। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमें इसे हल करना है बच्चों।
यहां पर 8वां प्रश्न है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB धन CD बराबर AD धन BC। चलिए यहां पर हम ले लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात है, ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जिसमें स्पर्श बिंदु PQRS अंकित हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या जानते हैं, नीचे लिख देंगे। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें, AB धन CD बराबर AD धन BC। अब लिख देंगे उपपत्ति। क्या है उपपत्ति, उपपत्ति में लिख देते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं। तो फिर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं को तुल्य करते जाएंगे। हम सबसे पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, AB धन CD बराबर क्या हो जाएगा, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP धन PB, और CD को हम क्या लिख सकते हैं, CR धन RD, अब देखिए, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य हैं, तो AP के स्थान पर क्या हो जाएगा, AS, फिर देखिए PB के स्थान पर क्या हो जाएगा, BQ, और फिर CR के स्थान पर क्या हो जाएगा, CR के स्थान पर QC, और RD के स्थान पर क्या हो जाएगा, SD। तो देखिए हमें क्या करना है, Q वालों को अलग कर देना है, S वालों को अलग कर देना है। क्या हो जाएगा, AS धन SD धन BQ धन QC। देखने से लग रहा है A से S गए, फिर S से D गए, B से Q गए, फिर Q से C गए, तो क्या बन जाएगा, AD। आप खुद देख लीजिए, A से S और S से D जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD, और B से Q और Q से C जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए B से Q गया, Q से C गया, तो बनेगा BC। इस तरह से ये बन जाएगा BC, है ना। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और ये हमें प्राप्त हो गया राइट हैंड साइड। अतः AB धन CD बराबर AD धन BC, और ये हो जाएगा सिद्ध बच्चों। चलिए समझते हैं 9वां प्रश्न। देखिए, आकृति में XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये देखिए XY और X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है।
स्पर्श बिंदु सी। देखिए ये जो है स्पर्श बिंदु सी है और रेखा ए बी जो है एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर स्पर्श करती है। आगे है सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 अंश। हमें इस कोण AOB की माप सिद्ध करना है कि 90 अंश है। तो सबसे पहले ज्ञात है, क्या हमें ज्ञात है तो लिख देंगे ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ये हमारी पहली लाइन है, केंद्र O है। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे है स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को बिंदु A पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। ये वाली लाइन भी लिख देंगे, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा, जो रेखा खींची गई है कौन सी खींची गई है, AB, क्या कर रही है, एक्स वाई को A पर तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। इतनी बातें हमें ज्ञात हैं। सिद्ध करना है भी, देखो वही दिया हुआ है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, कोण AOB बराबर 90 अंश, हमें ये सिद्ध करना है। अब आते हैं उपपत्ति पे। अब हमें कोण AOB बराबर 90 अंश सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि जब बाह्य बिंदु A लेते हैं तो स्पर्श रेखा क्या हो जाएंगी, PA बराबर CA, PA और CA आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार जब बाह्य बिंदु कौन सा लेंगे, जब बाह्य बिंदु B लेते हैं तब क्या हो जाएगा, BQ है ना, QB बराबर CB, ये हो गया, ये आपस में कैसे हो गई, बराबर हो गए। अब बराबर होने के कारण हम देख रहे हैं कि QB और CB आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार हमने ये देखा कि PA और CA भी आपस में बराबर थे। अब इनके बराबर होने से क्या हो रहा है, ये देखिए ये आपस में बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं, है ना बच्चों। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला कोण AOB 90 अंश है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए जब हम OC को मिलाते हैं, क्या करते हैं, जब OC को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि त्रिभुज APO और त्रिभुज ACO दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम है। मिलाने से क्या हुआ, त्रिभुज APO सर्वांग सम त्रिभुज ACO। इसी प्रकार त्रिभुज क्या हो जाएगा, BQO
सर्वांगसम त्रिभुज BCO, BCO ये त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम हो गए तो माना, अब हम क्या मान लेते हैं, जब सर्वांगसम हो गए तो उनके ये सम्मुख कोण बराबर हो गए, एक लाइन वाले एक लाइन वाले के बराबर, ये दो लाइन वाला दो लाइन वाले के बराबर। तो क्या हो जाएगा जब सर्वांगसम है तो हम इन कोणों को मान लेंगे, ये ऊपर के दोनों कोण हो गए कोण x और नीचे के दोनों कोण हो गए कोण y। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, तब आकृति अनुसार रेखा PQ के एक ही ओर बने समस्त कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, क्या हो जाएगा, समस्त कोणों को जोड़ेंगे तो x धन x, या यूं कह दें कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री। तो x प्लस वाई वास्तव में क्या है, x प्लस वाई वास्तव में क्या है, देखो कोण AOB, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था बच्चों, ये हमारा सिद्ध हो गया। 10वां प्रश्न लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए हम इसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ एक वृत्त ले लेना है और हमें यहाँ दिया है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये देखिए बाह्य बिंदु से हम जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इस तरह से बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण, तो ये यहां पर देते PAB। अब यहां पर ये क्या है, केंद्र O है, तो इसे भी मिला देंगे। हाँ, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा निर्मित मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इस कोण का और इस कोण का दोनों का योग 180 अंश होता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात है, तो ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु P से क्या कर रहे हैं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA एवं PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये क्या है, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है बच्चों, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो क्या हो जाएगा, कोण सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण APB धन कोण AOB बराबर 180 अंश, यानी APB ये वाला कोण और AOB ये वाला कोण दोनों मिलकर 180 अंश। बस उपपत्ति में हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है उपपत्ति बच्चों। इसकी क्या लिखना है, चतुर्भुज PAOB में क्या हो जाएगा,
हम देख लेते हैं इन सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो हमें क्या पता है, कोण APB धन, देखो APB धन PBO धन PBO धन BOA धन OAP बराबर 360 अंश। अब हमें पता है APB, हमें नहीं पता। PBO कितना है, PBO 90 डिग्री है। कोण APB धन 90 धन कोण BOA नहीं पता हमें, कोण BOA या AOB लिख दें हम, जैसा यहाँ लिखे वैसा लिख सकते हैं। चलो हम लिख देते हैं, AOB है तो AOB ही लिख देते हैं, AOB धन कोण OAP। देखिए OAP कितना है, 90 अंश है, तो ये 90 अंश 360 अंश। 90 90 180 जब उधर जाकर घट जाएंगे तो कोण APB धन कोण AOP बराबर 180 अंश। और यही हमको क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से चारों कोणों के योग का फॉर्मूला लगाकर हम इसे सिद्ध कर देंगे बच्चों। 11वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो यहां पर देखिए एक वृत्त है और इसके परिगत में एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ज्ञात है में हमने लिख दिया एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD है। बना दिया, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज कौन है, ABCD है। तो वो समचतुर्भुज है कि हमको ये सिद्ध करना है। तो यहां पर हमने ले लिया समांतर चतुर्भुज ABCD में प्रत्येक भुजा का स्पर्श बिंदु क्रमशः PQRS है। तो यहां लिख देंगे AB का P, BC का Q, CD का R और AD का S। इस तरह से हमने ले लिया। अब यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, परिगत समांतर चतुर्भुज ही समचतुर्भुज ही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहां पर हमको ले लेना है, सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD, अर्थात चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। तो देखिए उत्पत्ति में हम लेते हैं, हम जानते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं के दोनों जोड़े आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर ले लेते हैं कि AB और DC जो बराबर वाली दो भुजाएं हैं उनका योग लेते हैं, AB धन DC। तो क्या हो जाएगा, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP धन BP, और DC को क्या लिख सकते हैं, DC को क्या लिख सकते हैं, CR धन DR। ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम लेते हैं कि AP के बराबर कौन है, AP के बराबर कौन है, तो AP के बराबर AS है।
AP के बराबर AS है, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। BP के बराबर कौन है? BP के बराबर है BQ। BP के बराबर है BQ। CR के बराबर कौन है? CR के बराबर है CQ। और DR के बराबर कौन है? DR के बराबर है DS। अब देखिए, अब हम QQ वालों को मिला देंगे और SS वालों को मिला देंगे। AS धन DS मिलकर क्या हो जाएगा? देखिए, AS और DS मिलकर हो जाएगा AD। और फिर देखिए, BQ और CQ मिलकर क्या बन जाएंगे? धन BQ और CQ मिलकर बन गया BC। अब हम क्या जानते हैं? अतः AD धन DC बराबर AB धन DC बराबर AD धन BC, है ना? चूंकि चतुर्भुज ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अतः क्या हो जाएगा? AB बराबर DC और AD बराबर BC, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? इस AB धन DC के स्थान पर भी मैं क्या लिख सकता हूं? AB कितने बार? 2 बार, 2AB। और AD धन BC के स्थान पर क्या लिख सकता हूं? 2BC। तो क्या हो गया? AB किसके बराबर हो गया? BC के बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार अब देखिए, AB धन DC को हम क्या लिख सकते हैं? 2DC लिख सकते हैं। और AD धन BC को हम क्या लिख सकते हैं? 2AD लिख सकते हैं। तो ये भी 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DC किसके बराबर हो जाएगा? AD के, है ना बच्चों? तो AB, BC, DC, AD चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिद्ध। यहाँ लिख देंगे, चतुर्भुज ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। इस तरह से यह सिद्ध हो जाएगा बच्चों। चलिए समझते हैं उदाहरण नंबर 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। ये देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है OP और उसकी 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है PQ। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। P की स्पर्श रेखा ये देखिए और Q की स्पर्श रेखा ये देखिए, दोनों परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात करना है। हमें इस TP की लंबाई ज्ञात करना है, जिसे हमने क्या मान लिया है? X मान लिया है। वृत्त की त्रिज्या R है, दिया है में क्या आ जाएगा? दिया है वृत्त की त्रिज्या R है। और क्या दे दिया? और हमें दिया है जीवा PQ बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है हमें TP की लंबाई। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति में देखिए, त्रिभुज ORP में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, हमारे पास अभी ORP में कौन कौन दिया हुआ है? तो हमें दिया हुआ है PR बराबर 8 का आधा यानी 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ चाहे तो कारण लिख सकते हैं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। फिर OP बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से? OR बराबर 3, 4, 5, यहाँ पर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे पूरा हल भी कर सकते हैं। अब हमारे पास OR कितना प्राप्त हो गया? 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया।
अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, तो हम दो सबसे छोटा वाला समकोण त्रिभुज और सबसे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सबसे बड़ा वाला कौन सा है? ओपीटी त्रिभुज, ओपीटी एवं त्रिभुज ओआरपी, ओआरपी में दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर है? दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या बराबर है? कोण, ये वाला जो कोण है ये दोनों में बराबर है, तो ले लेते हैं कोण टीओपी या पीओटी, कोण पीओटी बराबर कोण आरओपी। क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, बराबर हो गए। और दोनों में 90 अंश दिख रहा है क्या? तो दोनों में देख लेते हैं। कोण जो हमने लिया है कोण ओपीटी बराबर कोण ओआरपी, प्रत्येक समकोण है। ये दो चीजों से हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया बच्चों? सर्वांगसम कर दिया। त्रिभुज ओपीटी सर्वांगसम त्रिभुज ओआरपी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जैसे ही दोनों सर्वांगसम हुए त्रिभुज, उनकी संगत भुजाएं कैसी हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगी। तो मैं यहां दिखा दे रहा हूं थोड़ा छोटा करके। संगत भुजाएं देखिए, सबसे पहले ये बड़े त्रिभुज का क्या ले रहे हैं हम? ये बड़े त्रिभुज की इस तरह समकोण बना है, तो बड़े त्रिभुज में हमने लिया ये लंब पीटी, बड़े त्रिभुज का लंब ले लिया पीटी और बड़े त्रिभुज का आधार ले लिया ओपी, बराबर छोटे त्रिभुज का लंब ले लेंगे पी आर बटे छोटे त्रिभुज का आधार ले लेंगे ओ आर। बस हो गया बच्चों। अब पीटी का तो हमें मान ज्ञात करना था, तो पीटी की जगह में पीटी और ओपी की जगह में हो जाएगा 5। फिर यहां पर देखिए पी आर की जगह में कितना है? 4, पी आर की जगह में है 4 और ओ आर की जगह में है 3। तो पीटी बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा 5 के 20/3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया बच्चों। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसे हमें केवल एक भुजा को ज्ञात करना है और फिर दो त्रिभुजों को समरूप करना है और उसके बाद सीधे उनकी समरूपता के नियम से भुजाओं को अनुपातिक करते हुए इस तरह से सिद्ध कर देना है, मान ज्ञात कर देना है बच्चों।